दोस्तों, हर कोई का यहाँ पर जो है इकोनॉमिक उत्थान दिया गया, सभी का आर्थिक सुधार करने के लिए प्रशासन ने कार्य किए। काम कराते समय पार्ट टाइम का एक नाम का पट्टा लगा दिया और सभी से 8 घंटे से अधिक काम कराया गया। जब डीआरएम की बात आई उस समय पार्ट टाइम कर्मचारियों के बारे में इनको बिल्कुल संज्ञान नहीं आया, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ तक ये नौबत आई कि जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक उनकी तरफ से कोई भी प्रकार का जागरण नहीं होगा। दोस्तों, आपकी आवाज ही और आपकी शक्ति ही आपकी आवाज होगी। जब तक आप एक साथ खड़े होकर नहीं ललकारेंगे कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगी। इसलिए जोर से लगाइए नारा, भारत माता की, कामगार एकता जय हो, कामगार भाई एक हो, पार्ट टाइम का नाम अत्याचार बंद करो, पार्ट टाइम कर्मचारी को शोषण बंद करो, अन्याय करना बंद करो। दोस्तों, अभी सूचना मिली है कि शिक्षा निदेशक ने 10 लोगों का डेलीगेशन बुलाए हैं। अभी हम अपने अध्यक्ष का आने की इंतजार कर रहे हैं, उनके बाद डेलीगेशन जाकर उनसे चर्चा करते हैं। तब तक आप लोग अपने विषय को रखिए नारेबाजी में और दमदार के साथ, ताकि उनकी भी कुर्सी तक आवाज जा सके। जब तक आपकी नारे में बुलंद नहीं होगी तब तक आपकी मांगों पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, 8 घंटे से अधिक कार्य करने के बावजूद भी आपके साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होना बहुत बड़ा अत्याचार है। जय हिंद, वंदे मातरम। नारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कि 2 महीना का समय मांगा है और 5 पॉइंट देने बोला है, तो 5 पॉइंट्स हम लोग बना के देंगे उनको। उसमें 1/3 का नहीं बोला है, पेमेंट इंक्रीज हो जाएगा बोला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगे। ऊपर फाइनेंस से बात करके, सेक्रेटरी से बात करके, और आप लोग आज आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पेमेंट उसके लिए समय लगेगा बोला है, लेकिन अभी पेमेंट फिलहाल के लिए हम लोग को पेमेंट बढ़ जाएगा बोला, और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बोले 5 पॉइंट बना के देने, उसमें हम लोग बना के देंगे अभी, तो कल जमा करने बोला है। और सर कुछ बोलेंगे? पहला मुद्दा रखा गया था आपकी वेतन वृद्धि का। वहां पे पिछले आपके समझ से ही गए थे, कितना समय लगा आपको ही मालूम है। कोई भी चीज आसानी से नहीं हो सकता, ये आपके भी संज्ञान में है। कितने वर्षों के बाद आज ये आंदोलन हुआ, यहाँ तक आकर आज चर्चा में आई है। चर्चा में आपके सहकर्मी भी भाग लिए, सारे विषय को रखा गया। 6 महीने का समय निदेशक ने मांगा, लेकिन 6 महीने से पहले चुनाव आ जाएगा, इसलिए हमने उनसे कहा कि जो भी करना है फरवरी से पहले समाप्त करना है, ताकि अगले सेशन से पहले सारी चीज़ें हो जाए। और आपका 2 महीने का जो वेतन कटता है या आपको ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक को भी समाप्त कर कंटिन्यूटी सर्विस का बात किए हैं। ना आप डीआरएम है, ना आप पार्ट टाइम है, तो इसीलिए हमारा मुद्दा अब एक ही है कि हमें वेतन वृद्धि चाहिए। हमें सामान्य जो डीआरएम को वेतन मिल रहा है या बाकी कामगारों को जो वेतन मिल रहा है उस तुल्य पर, और जो शिक्षक के क्षेत्र में है, जो पढ़ाने के काम कर रहे हैं, शिक्षक का जो वेतन है उसका जो बेसिक है, उस बेसिक के साथ में अलाउंस के साथ मिले। ये तीसरा एक विषय है। वेतन का समतुल्य हो पाए। नाम हमें क्या दे रहे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा वेतन अच्छा खासा हो, जो समाज में हम जी सके, अपने परिवार को चला सके। आपके निदेशक महोदय ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूरे विषय को समझा और सारे विषय को रखा। इससे ये ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर सब कुछ पॉजिटिव है, नीचे स्तर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो इसीलिए इस विषय पर अब जो है कंटिन्यूटी में निदेशक के साथ में बैठेंगे, सारे विषय को रखेंगे। कल जो है 5 मुद्दे पे जो विषय अभी यहाँ रखा गया, जो आपके हित में है, उन सारे मुद्दों को कल रखा जाएगा। इस पे जो है कंटिन्यूटी में हर वीक या 15 दिन में उनसे मुलाकात होगी, सारे विषय को ठीक किया जाएगा और फरवरी से पहले इसको कैसे सैंक्शन कराया जाए उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में लक्ष्मण जी आपको सूचना देंगे कि कहीं पे हमारा एक दिवसीय बैठक होगा, उसमें आप सभी आइए, अपना शक्ति लगाइए, इस कार्य को कैसे सक्षम किया जाए
और ये मुद्दा आज यहाँ चर्चा हो गया, कल को टाटा बाय बाय भूलने वाली विषय नहीं है। नियमित रूप से आपका सहयोग इसमें बना रहेगा, आपका शक्ति बना रहेगा, तभी जाके इसमें हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके भी एज 40 से नीचे है उन सबको एज रिलैक्सेशन देने का भी बात उन्होंने एग्री किया है, ताकि कुछ लोग, मालूम है मेजॉरिटी का नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को तो बेनिफिट होगा। अगर 25 से 30 लोग भी उसमें चले जाते हैं तो उनका परिवार कम से कम एक अच्छे वेतन के साथ जी पाएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं उनको इसी स्तर पर आगे लेके जाने के लिए वेतन वृद्धि का सिर्फ हम मांग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दे पे आज सारे विषय को रखा और उनका तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारे विषय जो आपका 99 से जो शुरुआत हुई थी, सारे विषय को उनके बीच में रखा, ये सारे विषय चर्चा में आए। वो भी अपने उच्च अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे, सेक्रेटरी के समक्ष, कमिश्नर समक्ष सारे विषय को रखेंगे। उस पर क्या तोड़ निकाला जा सकता है जिससे कि आपको भी बुरा ना हो, प्रशासन के लिए भी ठीक रहे, ऐसे एक बीच का राह निकालते हुए इस कार्य को समाप्त करेंगे। उन्होंने एश्योरेंस दिया है और पॉजिटिव वे में वो करेंगे, ये चीज़ हमें एश्योर किया है। इसी आप सभी का आज के यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह किसी भी संघ का कोई भी आंदोलन होता है, आपका भी सहयोग हमेशा उसमें बना रहे। आज देखेंगे तो बाकी सारे संगठन के लोग अपने सहयोग दिया, अपना पूरा जान लगाया इसका आपका आंदोलन को सफल बनाने में। सभी का उनके लिए कम से कम आप सभी की तरफ से एक बार जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की। नाम के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से वेतन दो, नाम के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से वेतन दो। राष्ट्र हित में करेंगे काम, राष्ट्र हित में करेंगे काम। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान? भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं APWD और अंडमान हार्बर बस और म्यूनसिपल के मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट अपना और अपने डिपार्टमेंट वाले को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े एजुकेशन ऑफिस के सामने और आज यहाँ पर जो है BMS द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर काफ़ी कुछ जो है बात निकल कर सामने आई है। जितने भी पार्ट टाइम टीचर्स हैं उन लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। आप यहाँ पर बैनर भी देख सकते हैं और आइए इनसे जुड़े जितने भी सदस्य हैं हम उनसे बात करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। बताइए। ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का आज बहुत दिनों से पत्राचार कर रहे थे, मुख्य सचिव जी को दिए थे और सचिव जी से मुलाकात भी हुए थे, सारी चर्चा हुई थी। इनको एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तब जाकर जो है कंपल होकर हमने यहाँ पर आज धरना का आह्वान किए थे, जिसमें अच्छा रिस्पांस मिले। डिगलीपुर से 50 लोग, रंगत से, मायाबंद से, हर जगह से जो है आज कामगार यहाँ पर आए हैं। विषय एक ही था कि पार्ट टाइम के नाम पर इनका जो वेतन है वो बहुत कम दे रहा था, कि उनको जो है एक महीना 15,000 का वेतन दे रहा है, काम जो है 8 घंटे से ज़्यादा कर रहा है। तो हमने काम के जो समय है, कामगार के साथ जो शोषण हो रहा है, उस पर हमने अपने विषय को रखा। तो उन्होंने कहा कि DRM के स्तर पर जो विषय हम कर रहे थे DRM का, तो DRM का यहाँ पे संज्ञान नहीं आता है। DRM शब्द को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने भी उस बात को एग्री किया कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि सबके परिवार में अच्छा पैसा आए, वेतन वृद्धि हो। उसके अलावा उनका क्या पद आप दे रहे हैं उससे नहीं था, तो वेतन वृद्धि के लिए क्या करना है उसी मुद्दे पे बात किए। अध्यक्ष जी भी थे, सारे विषय को रखा और सारे विषय में एक करीबन नहीं करके 1 घंटा तक चर्चा चली और पॉजिटिव रिस्पांस आया है डायरेक्टर की तरफ से और उनके पूरे टीम की तरफ से। तब उसी एंगल में आगे बढ़ेंगे कि अभी हमसे अनुरोध किया कि 5 पॉइंट बना के दे दो, क्या है जो इमीडिएटली रिजोल्व किया जा सकता है और इनके लिए बेहतर होगा। तो 5 पॉइंट जो है कल बना के उनको समर्पित किया जाएगा और उसके बाद में जो है नियमित जो है उनसे अंतराल पर बातचीत होता रहेगा। और ये फरवरी से पहले समाप्त करने का हमने आग्रह किया है, कि उन्होंने 6 महीने का समय मांगा था, 6 महीने तक जो है चुनाव आ जाएगी, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है फरवरी के भीतर इसमें कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए हमने अनुरोध किया है। सर, आखिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों जब PVMC वर्कर्स है, APWD के जितने वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों को न्याय दिलाया। आज उन लोगों का जो है वेतन भी बढ़ा है, प्लस उन्हें जो है एरियस उन्हें प्राप्त भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जब निकल कर बात आती है तो काफ़ी और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें लोग काफ़ी परेशान हैं। उन वर्कर्स को जो है अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया।
लोगों का ये कहना है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली पार्ट टाइम का एक नाम लग गया था। तो पार्ट टाइम जब आता है तो वो आता है 4 घंटे से कम का समय में काम करना। लेकिन यहाँ पर 8 से 10 घंटे ये लोग काम करते हैं। 8 से 10 घंटे काम करते हैं और प्रशासन का आदेश में लिखा है 6 घंटा, और 6 घंटा पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी पार्ट टाइम का अंदाज़ा में नहीं है। तो 6 घंटा जब प्रशासन आदेश जारी किया है और उसमें वेतन में उनको जो दिया है 15,510 रुपये एक स्वीपर को, तो उसके चलते, और जबकि वहाँ 6 घंटे के बाद वो बंदा कहीं जाकर दूसरा कोई काम कर नहीं सकता है, और पार्ट टाइम का नाम उनके लगने के कारण क्या है, ना तो उनको बोनस मिल रहा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का जो आदेश है उसमें पार्ट टाइम में ना तो उनको बोनस मिलेगा, तो किसी भी प्रकार का कोई चीज़ उनको सहूलियत नहीं मिलते हुए वो 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे थे। बट सर मोस्टली जो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं ये सब जो है प्राइमरी टीचर्स है। ज़रूर, उसमें टीचिंग स्टाफ भी, पार्ट टाइम में टीचिंग स्टाफ भी है, म्यूज़िक टीचर भी है, प्यून चौकीदार भी है, सफाई वाला भी है, सभी आया भी है, सभी है इसमें, और सभी को जो है 8 घंटा से ज़्यादा बैठाया जाता है। तो वही विषय में हमने उनके समक्ष भी रखा कि आप पार्ट टाइम जब बोल रहे तो 4 घंटा हो सकता है, उससे ज़्यादा पार्ट टाइम नहीं हो सकता। 6 घंटा का आपने आदेश जारी किया, और 6 घंटा के बाद वो बंदा कहाँ काम करने जा सकता है, कहीं पर दूसरा काम के लिए जा नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके लिए आप पार्ट टाइम जो लगा हुआ पट्टा उससे हट के आपको काम करना होगा, उससे हट के जो है विषय को रखना होगा। तो जैसा आप लोग 10 जन अभी गए थे, 10 लोग जाकर डायरेक्टर साहब से आप लोग बात करने के बाद आपको क्या लगता है, अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नहीं मिलने का एक स्थिति आज नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर साहब बहुत ही पॉजिटिव वे में बात किए। उनका वाकई में बहुत संवेदनशीलता से उन्होंने विषय को रखा, और वो एग्री भी कर रहे हैं कि वाकई में इनका जो वेतन कम है वो बहुत ही अन्याय हुआ है इनके साथ, और अन्याय का कारण भी उन्होंने अपना समय, उनके भी समझ में आ गया है कि अन्याय क्यों हुआ, क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों में उनका वेतन वृद्धि नहीं हुआ। तो हर साल या 2 साल में एक बार थोड़ा थोड़ा करके अगर होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं होता था। तो वो नियमित नहीं होने के कारण 8 साल के बाद सडनली जब बढ़ाया 8,500 से सीधा 15,000, तो मोरलेस डबल 100% वहाँ ग्रोथ आया। तो इससे ज़्यादा ग्रोथ एट ए टाइम में नहीं कर सकता, वो रूल प्रोविजन में फाइनेंशियल रूल के तहत वो आता है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें देखते हुए इनको बेहतरीन क्या दे सकता है वो चीज़ उन्होंने किया है। तो जैसा हमने आपको धरना प्रदर्शन दिखाया, और जो डेलीगेट गए थे डायरेक्टर साहब से बात करने के लिए, हमने उनसे भी बात की, और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इनका जितनी भी समस्याएं हैं इनका समाधान निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जाए, और इसके बाद इस विषय को लेकर और हम आपको और भी दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में लोग जो है परेशान हैं। लोगों का जो है काफ़ी डिपार्टमेंट में लोगों को जो है एरियस नहीं मिले, जितने भी वर्कर्स हैं, और इन सब का भी हम आपको खुलासा करेंगे, और जितने भी इसमें संगठन है उन सब से भी हम बात करेंगे, और इसका नतीजा हम आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वी न्यूज़। मैं रोहित, नमस्कार। प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।